Good evening, everyone. Good evening, all. Welcome back to Ayurveda Reality Channel. So, BMS फर्स्ट ईयर विंटर 2025 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. So, जो स्टूडेंट्स पास हुए मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ. और जो स्टूडेंट्स फेल हुए, मतलब जिनको एडीकेटी मिली है और जो फेल हुए हैं, तो देखो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैं इतना बोलूंगा कि अभी आपकी बीएमएस जर्नी खत्म नहीं है और भी अभी और बाकी है, क्योंकि आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम एक सेकेंड चांस है जिसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो. एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप स्टडी करके अच्छे मार्क्स से उस सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हो. ठीक है. सो आज हम जानेंगे इसमें कि सप्लीमेंट्री एग्जाम किस लिए होती है. ठीक है. और आज हम जानेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम कैंडिडेट क्या होगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सर सप्लीमेंट्री एग्जाम किस लिए होती है. देखो एमएचएस के द्वारा, एमएचएस एग्जाम सिस्टम के द्वारा ये एटीकेटी और फेल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम होती है जिसमें वो स्टूडेंट्स अपने बैकलॉग मींस बैक लगे हुए सब्जेक्ट्स को क्लियर करते हैं इस एग्जाम में, जिसे हम सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं. ठीक है. अब सप्लीमेंट्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या होगी. सर टेंटेटिव डेट क्या होगी, देखो अगर लास्ट 2 से 3 साल के अगर एनालिसिस के हिसाब से मैं बोलूं तो जब भी आपका रेगुलर बीएमएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगता है, जब भी उसके 2 मंथ्स बाद, तो विंटर 2025 रिजल्ट के 2 मंथ्स बाद आपकी ये एग्जाम होंगी सप्लीमेंट्री एग्जाम. मींस आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम सितंबर मंथ में होंगी. ठीक है. और इसकी टेंटेटिव क्या होगी, देखो एमएचएस ने एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला था 2-3 महीने पहले, तो उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी गई थी. ठीक है. जिसकी टेंटेटिव डेट है 5 सितंबर 2026. ये सप्लीमेंट्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट है. ठीक है. मींस एक एक्सपेक्टेड डेट है कि इस तारीख से आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम स्टार्ट होंगी. मींस आपके पास प्रॉपर 2 मंथ्स 3-4 डेज आपके पास अब से, अगर देखा जाए तो अब से. ओके. सो सर अब सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बने, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बननी चाहिए. देखो ऑलमोस्ट अब आप सभी ने एक बार एग्जाम दे चुके हैं. ठीक है. तो आप सभी को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता होगा. तो देखो स्ट्रेटेजी कैसे बननी चाहिए. सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो. ठीक है. लिख के रखो एक नोटबुक लो, खाली नोटबुक लो, जिसमें आप देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को पहले करो. ठीक है. जितने भी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सबसे पहले करो. लास्ट 4 to 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज को देखो, निकालो. ठीक है. आपके पास सब तो पीवाईक्यूज होंगे. ठीक है. डेली रिवीजन करो. अब आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ. ठीक है. डेली रिवीजन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ. ओके. और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा आपको. ठीक है. मतलब आपको एक भी दिन वेस्ट करना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर 2 मंथ बचे अगर देखा जाए तो. ठीक है. फिर पेपर प्रेजेंटेशन. अब आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो. ठीक है. जब आप पीआईक्यू सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट एक 1 ईयर का पीआईक्यू सॉल्व करना, एक पेपर टाइप में सॉल्व करना, पेपर फॉर्म में. ठीक है. तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना समझ में आएगा कि कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए पेपर का. ठीक है. फिर टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है. टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. मीन्स एक ऐसे के लिए 10 मिनट और एक एलएक्यू के लिए 17 मिनट. ठीक है. 17 मिनट मतलब 15 मिनट ये टाइम लेकर चलो. एक ऐसे क्यों 10 मिनट में होना चाहिए और एक एलएक्यू 15 मिनट में होना ही चाहिए. 4 एलएक्यू और 8 एमसीक्यू रहते हैं. ठीक है. बाकी का टाइम एमसीक्यू के लिए होता है. सो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो. ठीक है. सो इस तरह से आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है. ओके. सो थैंक यू.